इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईवीएम से वोटिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान की गणना वीवीपैट की पर्ची से होना चाहिए। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा को पहले से कैसे पता चल जाता है कि कितनी सीट मिलेगी। बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाँ, कमी रहेगी। बात यह है कि उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, उसके कई चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि धीरे 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 इस देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास जनता में बढ़ता जा रहा है और जो रवैया है माननीय चुनाव आयोग का, उससे ज़्यादा और शंका होने लगती है। और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश का एक सुझाव कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, अच्छा सुझाव था, क्योंकि किसी भी जनप्रिय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव उसका मूल आधार होता है। और यदि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चयन के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अगर ये सुझाव देते हैं तो मान लिया जाना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में खुद को रखा, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही कैबिनेट में रखा जाता है, उसकी सिफारिश पर रखा जाता है। अब दो व्यक्ति एक तरफ हो गए, एक व्यक्ति एक तरफ हो गया, तो निष्पक्षता कहाँ है? क्या माननीय चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हमने शेषन साहब का जमाने में देखा, लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, अमित शाह जी कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहें, उनको चुनाव आयोग नोटिस नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस का या विपक्षी दलों का कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोल देगा तो उसको नोटिस तत्काल मिल जाएगा। अब ईवीएम के मामले में देश के सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने कि चुनाव करवाए हैं, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, मशहूर वकील, ये लोग मिलकर लगभग 4,500 लोगों ने चुनाव आयोग से प्रश्न किए ईवीएम के बारे में, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, वो कौन सॉफ्टवेयर तय करता है? एक, उस सॉफ्टवेयर को आप उजागर क्यों नहीं करते? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वीवीपैट मशीन में जो नाम और सिंबल लोड किया जाता है, क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? इसके साथ बहुत सारे और भी सवाल थे कि आखिर ये चिप कहां से आती है, उसको कौन उसको लोड करता है, सॉफ्टवेयर कैसे उसमें बर्न किया जाता है। ये सारे प्रश्न टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट ने और रिटर्निंग ऑफिसर जो रिटायर्ड थे उन लोगों ने प्रश्न किए। माननीय चुनाव आयोग ने उनको उनकी पावती तक नहीं ली।
1.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और साथ में हमारे 18 इंडिया अलायंस पार्टनर्स ने इसी मुद्दे को लेकर माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। 6 महीने से हमें माननीय चुनाव आयोग मिलने के समय नहीं दे रहा है। क्या ये निष्पक्ष है? क्या ये निष्पक्षता इससे झलकती है? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसमें उनका क्या बिगड़ रहा है? अरे भाई, निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे कुछ प्रश्न हैं। आज पूरे विश्व में केवल 5 देशों में ईवीएम की मशीन का उपयोग हो रहा है, बाकी किसी देश में नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम मशीन का उपयोग जरूर होता है, लेकिन वहां सॉफ्टवेयर उजागर होता है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप देख लीजिए। और एक बात और बात आती है कि सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन पे जब डल जाता है तो वो मशीन ऑपरेट करने वाले का संदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर क्या कहेगा वो मानेगा। अगर हम पूछते हैं दो क्या हुए 4 होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कहेगा नहीं 2 धन 2 5 होंगे, तो वो 5 ही लिखेगा, 4 नहीं लिखेगा। अब हम उस पर कैसे भरोसा करें कि जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट देता हूं ये मेरा अधिकार है, और गुप्त मतदान का मेरा अधिकार है। मैंने बटन दबाया और 7 सेकंड के लिए हमें दिखता है, उसके बाद कुछ क्या छपता है ये हमें नहीं मालूम। अभी आपने देखा होगा कई वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल मेहता एक आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके पिता केंद्र में मंत्री भी थे, चिमन भाई मेहता। उन्होंने करके दिखाया है। बात वही है, मैं आपसे कहता हूं कि कहां किया कहां नहीं किया इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सॉफ्टवेयर उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करें ना। वो अगर उनको मानना है कि हैक नहीं हो सकता, उनका सॉफ्टवेयर हैक नहीं हो सकता, तो उजागर करें। उसको छुपाते क्यों है? एक बात ये भी, मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। सर, बीजेपी ने नया नारा दिया, अबकी बार 400 पार। जी 400 पार, अबकी बार 400 पार ये नारा दिया था। हाँ, पहले उन्होंने 2014 में क्या दिया था? बहुमत 2072 पे आता, 284 आए। फिर कहा था 300 पार, 303 आए। अब कह रहे हैं 400 पार। अब न्यूज के बाद कह देंगे 542। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।